और मानसिक स्थिति को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? मनोविज्ञान ज़रूरी है। जब तक हम बच्चे के मानसिक स्थिति को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते। मनोविज्ञान से ही हम जो है बच्चे की मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो सोचता क्या है, ठीक है, वो चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम मनोविज्ञान के माध्यम से ही पता लगाते हैं और फिर यह डिसाइड करते हैं कि उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के विषय में थोड़ा बात करेंगे। तो सर्वप्रथम कॉल्सनिक का विचार हम देख लेते हैं। कॉल्सनिक मानते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी है। वह प्लेटो को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी में यूनान के दार्शनिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा शुरू की थी, ठीक है। और यूनान के दार्शनिकों में जो प्लेटो थे, प्लेटो ने शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? प्लेटो ने शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कॉल्सनिक मानते हैं, ठीक है। तो इसके ठीक विपरीत स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि अरस्तु के समय से शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है। जो कौन थे? अरस्तु कौन थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। यानी प्लेटो, कॉल्सकिन जो है वो प्लेटो के समय से मानते हैं, यानी थोड़ा पहले। और जो है स्किनर कहाँ से मानते हैं? अरस्तु, यानी प्लेटो के जो शिष्य हुए उनके समय से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म मानते हैं। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि जन्म तो अरस्तु के समय से हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान का, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन शुरू हुए, यानी शिक्षा दी कैसे जाए, उसमें जो है मनोविज्ञान का जो पार्ट आया, उसमें जो मनोविज्ञान का आंदोलन शुरू हुआ वो जो है क्या कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया। उसमें कौन कौन था? उसमें देखो पेस्टोलॉजी थे, है ना, हार्बर्ट थे, ठीक, फ्रॉबेल थे, ठीक। और इन्होंने जो है ये आंदोलन यूरोप में सर्वाधिक तेज़ी से शुरू हुआ, ठीक। और पेस्टोलॉजी, हार्बर्ट और फ्रॉबेल, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि शिक्षा में मनोविज्ञान का जो है उद्गम होना चाहिए, यानी शिक्षा जो है मनोविज्ञान से अलग नहीं होनी चाहिए, मनोविज्ञान इसमें जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा भाई तभी दी जा सकती है जब हम किसी के मनोविज्ञान को समझ लेंगे। भाई बच्चा है, उसका जो है इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, वो उसका IQ कितना है, भाई इन सब चीज़ों का अध्ययन कैसे किया जाएगा? मनोविज्ञान के थ्रू ही तो किया जाएगा। और जब हम इन सब चीज़ों को जान जाएंगे, इन सब चीज़ों को अध्ययन कर लेंगे बच्चे के विषय में कि वह कितना तेज़ है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या पढ़ना चाहता है, ये सब हम जब जान जाएंगे मनोविज्ञान के जो है द्वारा, तब हम उसको सही शिक्षा दे पाएंगे। उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हम तभी बता पाएंगे। तो पेस्टोलॉजी, हार्बर्ट, फ्रॉबेल, इन सब ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक मनोविज्ञान का एक आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन का जो है क्या कहते हैं, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? रूसों से मिलती थी। किससे मिलती थी? रूसों से।
रूसो। रूसो यानी रूसो जो थे, रूसो ही थे जिन्होंने क्या किया, एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक नई शाखा का जो है जन्म किया, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रधार किया। उन्होंने शुरुआत किसने की? रूसो ने ही की थी। ठीक है, इन्हीं के बल पर इन सभी वैज्ञानिकों ने ये आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन में जान फूंकने का काम किसने किया? इस आंदोलन में जान फूंकने का काम किया मैडम मॉन्टेसरी ने। यह शिक्षिका थी, एक शिक्षिका थी मैडम मॉन्टेसरी। मैडम मॉन्टेसरी क्या कहती हैं? मैडम मॉन्टेसरी जी ने कहा कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, केवल थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है केवल पढ़ ना ले, केवल IQ क्या होता है केवल पढ़ ना ले। उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि मनोविज्ञान है क्या, है ना। तभी तो वो जान पाएगा कि बच्चा क्या चाहता है ना। जब शिक्षक ये जान जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जान जाएगा मनोविज्ञान की, तब ही वो पढ़ा पाएगा कि कैसे पढ़ाना है। तभी वो जान पाएगा कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी ने जो है इस आंदोलन में जान फूंक दी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और 1900 आते आते सन 1900 आते आते क्या हुआ? सन 1900 आते आते शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा बन गई। मनोविज्ञान की शाखा हो गई। ठीक है, तो सन 1900 आते आते शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा बन गई और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हो गई। उसका रूप व्यवस्थित रूप से हमें दिखने लगा। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा यह व्यवस्थित नहीं हुआ था। तो 1920 में एक जो है क्या कहते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे थॉर्नडाइक ने, जड, टर्मन और स्टैनली हॉल, इन लोगों ने क्या 1920 में आते 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को बिल्कुल निश्चित कर दिया और कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है और इसका भी व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन थे उसमें? थॉर्नडाइक थे, जड थे, टर्मन थे, स्टैनली हॉल थे। इन लोगों ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवस्थित एक शाखा है, ठीक है, जिसका एक पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, और फिर 1940 आते 1940 में क्या हुआ? 1940 में अमेरिका की एक जो है संस्था थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, इस संस्था ने क्या किया? इस संस्था ने ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य में और गति दी। ठीक है, उसको और आगे बढ़ाया। और 1947 में एक और संस्था थी। 1947 में एक और संस्था आई जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी, जिसका पूरा नाम क्या था? नेशनल सिक्योरिटी ऑफ कॉलेज टीचर, नेशनल सिक्योरिटी
ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन। ये जो संस्था थी इसने भी 1947 में जो है शिक्षा मनोविज्ञान को और गति और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किया। तो ये सारे जो है इन सभी लोगों ने योगदान दिया शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए, और आज हम उसको नियमित उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो है स्किनर का एक कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। तो आज शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई, बच्चे को सिखाने के लिए एक विषय बन गया है कि भाई बच्चे को सिखाया कैसे जाए। ठीक है भाई, जब तक हम बच्चे के मानसिक स्थिति को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते। और मानसिक स्थिति को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, मनोविज्ञान ज़रूरी है। मनोविज्ञान से ही हम जो है बच्चे की मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो सोचता क्या है, ठीक है, वो चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम मनोविज्ञान के माध्यम से ही पता लगाते हैं और फिर यह डिसाइड करते हैं कि उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी है, उसका इंटरेस्ट किस में है भाई, उसको किस माध्यम से शिक्षा दी जाए कि वो आसानी से ग्रहण कर लेगा, उसका IQ कितना है, IQ अगर कम है तो उसको दूसरी तरह से पढ़ाया जाए, ठीक, IQ अधिक है तो उसको दूसरी तरह से पढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें आज पूरी तरीके से निश्चित हो चुकी हैं, है ना। तो स्किनर वही कह रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। तो ये आज का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया और आगे भी मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे डालते रहें। हम अपने चैनल में और क्या बदलाव करें ये भी आप बता सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं शिक्षा से संबंधित, और मोटिवेशनल वीडियोस भी हम लाते रहते हैं और सुविचार होते हैं, थॉट्स होते हैं मेरे खुद के, तो उसको भी मैं बीच बीच में इसमें डालता रहता हूँ। तो आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।